गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल के कुछ सम सिखाए थे। लाइक स्टूडेंट, असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर कुछ सम मैंने आपको होमवर्क के अंदर दिए थे, यानी कि लाइक लगभग हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 7 और 9 नंबर मैंने आपको होमवर्क में दिया था। स्टूडेंट 8 नंबर करते, 8 नंबर 2017 की बोर्ड की एग्जाम में आया था। 10 नंबर थोड़ा सा एंटीक है, वो भी मैं आपको कराता हूँ। चलो तो जरा 8 नंबर का क्वेश्चन करें। असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 23 उसका 8 नंबर तो भाई डिवाइड का सम है 2/3 x² प्लस 5x प्लस 6 बाय किससे डिवाइड करना है स्टूडेंट? इसको x प्लस 6 से डिवाइड करना है। चलो फ्रैक्शन वाला ये एक ही सम है, मेरे पास भी एक ही है, आपके पास भी ये एक ही सम होगा। तो स्टूडेंट एग्जाम के अंदर फ्रैक्शन वाला सम आए तो वो सम हम लोग कैसे करेंगे? जरा अपनी पेन बंद कर दो, बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो कि भाई फ्रैक्शन वाला सम पेपर में आ गया तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको डिवाइड करेंगे। देखो 2/3 x² प्लस 5x प्लस 6 डिवाइड बाय, लिखो बात, मैं लिखने का टाइम देता हूं आप लोगों को, x प्लस 6। स्टूडेंट कोई भी डिवाइड के सम के अंदर मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है कि भाई ये फर्स्ट टर्म देखनी है, ये फर्स्ट टर्म देखने की है। जरा देखो तो यहां पर ये x का कोफिशिएंट कितना है भाई? 1। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आएगा। स्टूडेंट फिर से समझ लो तो भाई हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट हो वो कोफिशिएंट लाने का ट्राई करते। लाइक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2/3 है, तो 1 को ऐसी कौन सी डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि भाई 2/3 आए? तो क्या लेना पड़ेगा भाई? 2/3 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा भाई? कि भाई 1 को आप लोग 2/3 से मल्टीप्लाई करो तो ही क्या आने वाला है भाई? 2/3। क्लियर? दूसरा देखो, यहाँ पर x की 2 डिग्री है, यहाँ पर 1 डिग्री है, तो 2 में से 1 माइनस करो, यहाँ पर क्या आएगा भाई? x। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करो तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या आएगी भाई? 2/3x²। यानी कि फर्स्ट टर्म का सेटिंग हो गया। अब मैंने आपको क्या सिखाया भाई? ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है और जो आए वो x के नीचे रखना है। तो पहले इसका मल्टीप्लाई, स्टूडेंट देखो ये दोनों फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पर साइड में कर दे। अभी तक क्या था, एकदम सिंपल आता, डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करके रख देते थे, बट देखो प्लस प्लस तो क्या आने वाला है भाई? प्लस। अब जरा देखो ये क्या है भाई? 6 मल्टीप्लाई, हम लोग ऑलवेज मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो मल्टीप्लाई 2/3x करो। देखो इसको साइड में लिख के रखा, तो 3 2 जा 6 कट हो गया स्टूडेंट, तो 2 2 जा कितना है भाई हमारा? 4x। ऐसे करना है, डायरेक्ट नहीं कर लेना है, साइड के अंदर ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है और जो भी कट होता हो वो कट कर देना है। देखो ये दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 कट हो गया, तो 2 2 जा आया कितना भाई? 4x। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? 4x। चलो साइन चेंज करें, माइनस माइनस, चलो ये दोनों तो क्या हो गए भाई? कट हो गए। अब यहाँ पर ऊपर और नीचे वाले साइन चेक करो, ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइड में दोनों का क्या करना पड़ेगा? माइनस। 5 में से 4 गया, क्या आएगा भाई? प्लस x, क्योंकि बड़ा 5 है उसकी साइड प्लस है। चलो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे? +6। चलो यहाँ पर प्लस आया, प्लस कांस्टेंट आएगा। देखो x के टेबल में x कब आएगा? 1 ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आएगा? +x
6 1 जा क्या आएगा +6 माइनस माइनस, देखो एक कट रिमाइंडर हो गया कितना भाई 0। तो स्टूडेंट क्वेश्चन पोलिनोमियल यानी कि qx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2/3x प्लस 1 rx इज इक्वल टू क्या आया भाई 0। ये क्वेश्चन मार्च 2017 में 2 मार्क के अंदर डिवाइड के फॉर्म में आया था। तो स्टूडेंट जब भी फ्रैक्शन हो, यहाँ पर 2/3 है और यहाँ पर 1 है, तो 2/3 ले ही लेना है। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट टर्म आपकी आ गई। अब यहाँ पर ये दोनों का मल्टीप्लाई आपको साइड में करना है। साइड में किया तो 2 2 जा क्या मिला भाई 4x। फिर तो हमारा सिंपल सा सम हो गया जो करते थे। कर पाओगे ऐसा सम? इसकी 2 बार प्रैक्टिस कर लेनी है सम की। क्लियर? तो पक्का हो जाएगा। तो इसको कर लो, फिर आगे हम लोग करते हैं। चलो हो गया पूरा। समझना भी है, काम करना भी है, और साइड का जो मैंने मल्टीप्लाई किया है वो आप शो करोगे तो आपको जल्दी से याद रह जाएगा। बराबर है? वरना 4 दिन के बाद भूल जाओगे, मुझे पता है। चलो नेक्स्ट सम के अंदर जाए स्टूडेंट। चलो असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ये भी थोड़ा एंटीक सम है। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो स्टूडेंट, ये जो आप डिवाइड के सम करते हो कैसे अलग अलग फॉर्म के अंदर पेपर में आएगा, आपको शायद कंटाला भी आ गया होगा कि भाई ये तीसरा दिन है, अभी भी हमारे क्या चल रहे हैं भाई, डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। बट स्टूडेंट जब तक बेस कच्चा होगा चैप्टर में मजा नहीं आएगा। बराबर है? मेरा तो असूल है, रूल्स है कि स्टूडेंट को क्या करो भाई, कंप्लीट बेस क्लियर करो, बाद में आगे ले जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का भाई x⁴ प्लस 4x³ प्लस 5x² माइनस 7x माइनस 3 डिवाइड बाय x² माइनस 1। चलो x² माइनस 1 से डिवाइड करना है। आप लोग क्वेश्चन लिखो। तो स्टूडेंट थोड़ा ऊपर कट हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, मैं थोड़ा आ गया, ऊपर कट हो रहा था, कंप्लीट हो गया। चलो तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, मैंने आपको सिखाया था कि भाई ये जो पॉलिनोमियल है इसके अंदर कोई भी मिसिंग टर्म हो तो 0 वाली टर्म लेनी है। बट यहाँ पर कोई मिसिंग नहीं है। बट यहाँ पर देखो x² के बाद सीधा 1 आ जाता है, यानी कि थोड़ा एंटीक सम है। बाजू में ब्रैकेट में बड़े वर्ड में लिख दो एंटीक सम, यानी कि आपको याद रहेगा कि भाई एंटीक क्यों है। चलो चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो पहले x⁴ है, 4 में से 2 डिग्री गई, ऊपर हमें क्या रखना पड़ेगा x²। तो पहली टर्म हमारी कौन सी आएगी स्टूडेंट, x⁴। पहले देख लो ये वाला सम, फिर आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे सम है, हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। इसको भी देख लो, भले हमारा थोड़ा टाइम जाए बट सम को देख लो पहले। अब जरा देखो
आप ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हो स्टूडेंट, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर आया तो उसको एक्स स्क्वायर के नीचे ही अरेंज करना है, गलती से एक्स क्यूब के नीचे नहीं लिखना है। यानी कि ये जो एक्स स्क्वायर आया वो स्टूडेंट कहां पर आएगा, 5x स्क्वायर के नीचे। क्लियर आया समझ में। पहली टर्म हमारी कौन सी आई, x⁴। सेकंड टर्म हमने मल्टीप्लाई किया, -1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर करेंगे, आएगा कितना भाई, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को कभी भी गलती से एक्स क्यूब के नीचे नहीं, जो भी टर्म आए उसकी लाइक टर्म के नीचे अरेंज करना है। चलो साइन चेंज कर दे, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, यहाँ पर क्या आएगा भाई प्लस। चलो ये x⁴ तो क्या हो गया स्टूडेंट, कट हो गया। अब क्या करोगे, देखो 4x3 उसको पहले से ब्रिंग डाउन कर दो, तो भाई 4x3। अब क्या करोगे, इधर देखो साइन, प्लस प्लस इक्वल साइन, दोनों का एडिशन होगा, 5 + 1 कितना होगा, 6x²। और बाकी की दोनों टर्म भी क्या कर दो स्टूडेंट, ब्रिंग डाउन कर दो। बराबर है। जब भी ऐसा सम आए, जो भी टर्म बचे वो सभी को ब्रिंग डाउन एक साथ में कर देना, यानी कि कभी भी सम में आप कंफ्यूज नहीं होगे। चलो फिर से इसको डिवाइड करें। चलो यहाँ पर प्लस है तो प्लस, एक्स स्क्वायर के बाद हमारा x आने वाला है। चलो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के टेबल में 4 कब आएगा, 4 जा, और पीछे क्या लगाएंगे, x लगाना पड़ेगा। मैंने कल के वीडियो में सिखाया था, एक्स स्क्वायर के बाद x आता है, यहाँ पर क्या आएगा, पहले 4x3। अब जरा मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई 4x, तो क्या आएगा स्टूडेंट 4x। वो 4x को ये x वाली टर्म के नीचे अरेंज करोगे, यानी कि आया क्या भाई, -4x। ऊपर x² आया तो x² के नीचे अरेंज करेंगे, नीचे x आया तो x के नीचे अरेंज करेंगे। क्लियर। चलो फिर से इनकी साइन चेंज करेंगे, माइनस ये वाला प्लस। चलो ये भी सम की आपको 2 बार प्रैक्टिस करनी है, 2 टाइम प्रैक्टिस। चलो 6x² ब्रिंग डाउन कर दे भाई। चलो यहाँ पर क्या होगा, माइनस और प्लस है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस और प्लस है तो ऑपोजिट साइड है तो दोनों का माइनस होगा, 7 में से 4 गया, कितना आएगा स्टूडेंट, -3x। और ब्रिंग डाउन क्या होगा भाई, -3। चलो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो ऊपर क्या रखेंगे, प्लस। चलो x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आएगा स्टूडेंट, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्या रखेंगे 6, तो आएगा क्या भाई 6x²। चलो अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, 1 6 यहाँ पर -6, तो स्टूडेंट साइन चेंज करिए, माइनस ये वाला प्लस, ये कट हो गया, ये -3x का -3x। अब देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ऑपोजिट साइन, 6 में से 3 गया तो 3, दोनों में बड़ा 6 और उसकी साइन नीचे वाले प्लस, ये आपका रिमाइंडर बन गया। स्टूडेंट ऐसे सम आगे मैंने जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व की, प्रॉब्लम सेंड किए, प्रॉब्लम के अंदर ऐसे सम आने वाले हैं। बराबर है कि भाई ऐसे क्वेश्चन आएगा कि भाई व्हेन x⁴ 4x3 5x² -7x -3 is divided by x² - 1, the remainder is ax plus b, then find the value of a and b। तो यहां से आपको a की वैल्यू मिलेगी और इसके ऊपर से b की वैल्यू मिलेगी। क्लियर स्टूडेंट। चलो तो ये qx कितना है भाई हमारा, तो भाई qx इज इक्वल टू कितना है भाई, x² प्लस 4x प्लस 6 और rx इज इक्वल टू रिमाइंडर कितना है भाई हमारा, -3x प्लस 3। क्लियर स्टूडेंट। ऐसे भी रिमाइंडर बचेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है हर बार आपका रिमाइंडर 0 आए। बराबर है। चलो
ये सब अब कर लो आप लोग। फिर एक दूसरा क्वेश्चन बाजू में, चलो पहले पूरा कर लो फिर लिखवाओ, क्या कि वो भी सम हमारा साथ में सॉल्व हो जाए। जो भी डिग्री वाले टर्म है लाइक टर्म के नीचे अरेंज करना है। सम को समझो, खुद करते करते जाओ तो मजा आएगा। चलो कंप्लीट हो गया भाई, नहीं हुआ फटाफट पूरा करो। चलो सपोज यही क्वेश्चन ऐसे आए, लिखो जल्दी पूरा करो फटाफट। सपोज यही क्वेश्चन पेपर के अंदर आया, लिखो ऐसे भी आ सकता है। देखो इफ पी एक्स इज इक्वल टू, IMP करके लिखना, इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वेर माइनस 7x माइनस 3 is divided by x square minus 1 is divided by x square minus 1, the remainder polynomial is ax plus b। व्हाट के ऊपर लिखा है मैंने, रिमाइंडर पोलिनोमियल इज ax plus b। then find the value of a and b, then find the value of a and b। सपोज स्टूडेंट ये सब जो अभी हमने डिवाइड किया वो कपड़े चेंज करके ऐसे फॉर्म के अंदर आ गया, तो आप लोगों को सबसे पहला काम कौन सा करना है, ये पोलिनोमियल का ऐसे कंप्लीटली डिवाइड करना है। बराबर है, अभी आप डिवाइड नहीं करोगे, अभी प्रेजेंट टाइम में आपने डिवाइड किया है, बराबर है, अभी आप डिवाइड नहीं करोगे, डिवाइड आपके पास रेडीमेड। चलो तो रिमाइंडर पोलिनोमियल कितनी है भाई, ax प्लस b, और यहां पर कितनी आई भाई माइनस 3x प्लस 3। तो करोगे क्या, पहले डिवाइड का सम कर लिया, यहां पर आप पहुंच गए। अब आपको e और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, ऐसे लिखेंगे कि भाई ax प्लस b इज इक्वल टू क्या करेंगे माइनस 3x प्लस 3। अब क्या करोगे स्टूडेंट, कंपेरिजन, कि भाई ax इज इक्वल टू माइनस 3x और एक दूसरा है b इज इक्वल टू ये कांस्टेंट 3, b की वैल्यू आपको मिल गई। अब यहाँ पर क्या करोगे, आमने सामने x कट हो जाएगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 और b तो यहाँ पर आपका पहले से आ गए। ये सम हमारा पूरा हो गया। टारगेट ऐसे फॉर्म के अंदर ये सम आपको एग्जाम के अंदर मिल सकता है, बराबर है, ए और बी, और ये 3 मार्क का सम है स्टूडेंट, 3 मार्क्स का सम है। ऐसा सम हमारे दूसरा आगे वाला है, बराबर है। जितने भी एंटी टाइप के सम ये चैप्टर में से पेपर में आते हैं वो सारे मैंने असाइनमेंट में सेंड किए, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर तो कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। और ऐसा सम अगर आपको देखना हो चलो ये तो पूरा कर लो, फिर हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। आ गया स्टूडेंट, ऐसे फॉर्म के अंदर आए, क्या करना है, डिवाइड और फिर रिमाइंडर के सामने इसको कंपेयर करना है, एक्स वाले के सामने एक्स वाला
बाकी बचा वो कांस्टेंट है, सीधी वैल्यू मिल जाएगी। कर सकते हैं ऐसा सब। चलो तो जरा अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर स्टूडेंट पेज नंबर 33 निकालो। पेज नंबर 33 निकालो टेक्स्ट बुक के अंदर। निकाला, वहां पर एग्जाम्पल नंबर 6 है, वो आपको खुद करना है HW में। एग्जाम्पल नंबर 6 HW में करना है। चलो फिर एग्जाम्पल नंबर 7, पीछे पेज घुमाओ। एग्जाम्पल नंबर 7 आपको खुद करना है। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? फिर देखो एग्जाम्पल नंबर 7 में जिस पोलिनोमियल से डिवाइड करना है उसको रीअरेंज करना पड़ेगा। पहले x² + 2x + 1। चलो फिर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 8 बी आपको खुद करना है और इनको IMP कर दो। एग्जाम्पल 8 को IMP करो, 9 में आपको कराऊंगा। चलो 2.3 एक्सरसाइज के अंदर जाओ स्टूडेंट। 2.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड नंबर का आप खुद करोगे, यानी कि उसको रीअरेंज करोगे। पीछे देखो जो gx है उसको डिवाइजर पोलिनोमियल बोलते हैं। gx को रीअरेंज करोगे पहले x² - x + 1। और देखो ये पोलिनोमियल में x⁴ के बाद 3x² आता है, यानी कि बिटवीन में आपको 0x³ वाली टर्म लेके डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? यानी कि 1 का सेकंड नंबर आपको खुद करना है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो क्या है। चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय फर्स्ट पोलिनोमियल। यानी कि क्या फर्स्ट नंबर की पोलिनोमियल सेकंड की फैक्टर है कि नहीं है वो चेक करना है। तो उसके अंदर स्टूडेंट सेकंड नंबर का करोगे, सिर्फ सेकंड नंबर का करोगे। क्या करोगे? डिवाइड करो। अगर लास्ट में रिमाइंडर 0 आया तो क्या लिखेंगे? इट इज फैक्टर। बाकी के दो मैं कराने वाला हूं, बट आप कर सकते हो इसलिए आपको होमवर्क में दे दिया। सिर्फ क्या करना है? डिवाइड। और डिवाइड करने के बाद ऐसे वेरीफाई मैंने आपको कराए, ऐसा असाइनमेंट के अंदर थे, बट इधर डिवाइड करके काम करना है। यानी कि डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 आए तो क्या लिखेंगे? इट इज फैक्टर। और नो आए तो क्या लिखेंगे? इट इज नॉट फैक्टर। आंसर नो आए मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करना, मैं सॉल्यूशन करके आपको रीसेंड करूंगा। क्लियर? बट स्टूडेंट इतना समझ लो, कोई भी स्टूडेंट मुझे कोई भी प्रॉब्लम सेंड करेगा तो मैं उसका सॉल्यूशन ग्रुप में रखूंगा। यानी कि कोई भी दूसरे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो, बॉयज का ग्रुप, गर्ल्स का ग्रुप, कोई भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो, यानी कि शेयर ग्रुप में होगा, आपको पर्सनली शेयर नहीं करूंगा। यानी कि ग्रुप के अंदर उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, आपको ग्रुप में देख लेना है। चलो अब जरा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट नंबर करते हैं। बराबर है, डिवाइड वाला है। चलो डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। तो भाई क्वेश्चन 1 का हेडिंग पढ़ो, डिवाइड द फॉलोइंग पोलिनोमियल px by the polynomial gx and find the quotient and remainder in each of the following। फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर दोनों एंट्री के इसलिए मैंने अपने लिए रखे, दोनों आपको करा देता हूं। चलो कौन सा है भाई? x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 डिवाइड बाय, चलो किसे डिवाइड करना है भाई? इसको x² माइनस 2 से डिवाइड करना है। देखो ये भी एंटी कैटेगरी का सम है, x² के बाद डायरेक्ट 2 आ जाता है। अभी मैंने आपको एक सम कराया उसके जैसा ही सम है। तो स्टूडेंट सबसे पहले चलो x³ है तो ऊपर क्या लेंगे भाई? x लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या आएगी? x³ और सेकंड टर्म सोचो क्या आने वाली है? -2x। तो उसको किसके नीचे रखेंगे? 4x के नीचे रखेंगे। क्लियर? तो क्या आएगा भाई? यहाँ पर -2x। चलो अब साइन चेंज करें, माइनस प्लस।
चलो एक्स क्यूब तो कट हो गया, बाकी सारी टर्म ब्रिंग डाउन करने दो। पहले क्या ब्रिंग डाउन करोगे भाई, -3x²। चलो अब क्या होगा, दोनों पॉजिटिव है, 4 + 2 कितना होगा भाई 6x, और ब्रिंग डाउन क्या होगा भाई +5। चलो -3x² आया, तो ऊपर सिर्फ क्या रखेंगे -3, यहाँ पर क्या आएगा -3x² माइनस माइनस प्लस क्या होगा भाई 6। चलो यहाँ पर साइन चेंज करें, प्लस माइनस, चलो ये दोनों क्या हो गए कट, तो आया क्या भाई +6x, और इधर देखो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऑपोजिट साइन है, 5 में से 6 गया, क्या आएगा भाई 1, बट कौन सा आएगा भाई -1, क्योंकि 6 बड़ा है उसकी साइन माइनस है। ये भी सम अभी मैंने आपको कराया, वैसे ax + b के फॉर्म में पेपर में आ सकता है, समझ गए ना। अगर ax + b मैंने क्वेश्चन लिखवाया, वैसे इसका भी क्वेश्चन बनेगा कि भाई if bx = x³ - 3x² + 4x + 5 is divided by x² - 2, the remainder polynomial is ax + b, then find the value of a and b। तो हो जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर आ गया, क्या बनेगा 6x - 1। चलो तो ax = क्या हो जाएगा 6x, और b = मिल गया आंसर 1 x कट, तो a कितना आएगा भाई 6। अगर ये मांगा हो तो ही करना है, ऐसे दूसरे फॉर्म में आ सकता है। बोला अब ये दूसरे फॉर्म का क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, बना सकते हो ना। अदर फॉर्म ये जो मैंने सिखाया उसका क्वेश्चन बना पाओगे पक्का, तो सॉल्यूशन कर लेना, यानी कि पेपर के अंदर आ जाए तो आप कर सकते हो। और 3 मार्क के अंदर आ चुका है लास्ट ईयर ने उसके अगले साल जो फर्स्ट एग्जाम हुई थी उसमें सेक्शन सी के अंदर 3 मार्क में ऐसा क्वेश्चन था, बराबर है। चलो अब उसका थर्ड नंबर करते हैं स्टूडेंट, चलो थर्ड नंबर करते हैं। चलो जरा थर्ड नंबर में नजर करो तो स्टूडेंट, आप लोग x⁴ के बाद में सीधी कौन सी टर्म आ जाती है भाई, हमारी x² वाली टर्म आती है, अरे सॉरी x वाली, यानी कि ये सम के अंदर x³ वाली टर्म भी मिसिंग है, फिर x² वाली भी टर्म मिसिंग है, क्लियर। तो चलो पहले हम लोग क्वेश्चन बनाए कि भाई x⁴ + 0x³ पहले बनाकर चेक करते, जरूरत ना हो तो निकाल देंगे, + 0x², फिर क्या आएगा भाई -5x + 6, शायद से x³ की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बराबर है स्टूडेंट, तो फिर उसको इरेज कर देना, डिवाइड बाय क्या है भाई 2 - x², बट हम लोग लिखेंगे क्या भाई -x² + 2, 2 - x², तो x² वाली टर्म हमारी आगे आनी चाहिए, क्या लिखेंगे क्या भाई -x² + 2। चलो जरा समझकर काम करना है, देखो इधर माइनस है, अंदर पॉजिटिव लाना है, तो ऊपर आपको माइनस रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा भाई प्लस। चलो ऊपर क्या रखिए भाई x², तो इधर क्या आएगा भाई x⁴, फिर कौन सी टर्म आएगी +- 2x², तो इसके नीचे रखिए, तो क्या आएगा स्टूडेंट -2x²। चलो साइन चेंज करें, यहाँ पर क्या होगा माइनस, यहाँ पर क्या होगा भाई प्लस। चलो तो ये दोनों तो क्या हो गए कट। अब देखो 0x³ की कोई जरूरत नहीं है, उसको निकाल दो, बराबर है। चलो ये दोनों का सिंपलीफाई करो, देखो ऊपर 0 है, नीचे प्लस वाला, मैंने बोला भाई जब भी ऊपर वाली टर्म 0 हो तो ये साइन के साथ में एक टर्म लिख देनी है, यानी कि क्या आएगा भाई +2x², इनको ब्रिंग डाउन कर दे, -5x + 6।
चलो यहाँ पर प्लस आया, ऊपर क्या ध्यान से काम करना है। देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ऊपर ऐसा क्या रखे कि इधर प्लस हो जाए, माइनस रखना पड़ेगा, और वो भी क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो देखो माइनस माइनस क्या होगा भाई, प्लस 2x²। चलो फिर इधर प्लस माइनस क्या होगा भाई, -4। चलो अब साइन चेंज करिए, माइनस ये प्लस। स्टूडेंट आज जो भी सम कराए सारे एंटीक सम है, सभी सम की 2-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, मीन्स पेपर में आए तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। चलो 2x पे तो कट, बचा क्या आपके पास, -5x, फिर देखो प्लस प्लस इक्वल साइन 6 + 4 कितना होगा, 10। यानी कि स्टूडेंट ये वाला सम भी आपको ax + b के फॉर्म में पेपर के अंदर आ सकता है। बोलो अब ax + b के फॉर्म में आया तो a की वैल्यू क्या बनेगी, बोलो तो a = क्या बनेगा, -5, और b = क्या बन जाएगा भाई, 10। आए तो करना है, न आए तो डॉट डाइपन करना नहीं है। पूरा कर लो इसको। चलो तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ऐसा है, बराबर है, वो आपको खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आप खुद ट्राई करोगे, क्लियर। न आए तो मुझे भेजना, मैं सॉल्यूशन करके आपको सेंड करूंगा, बट एक की तो ट्राई करो। थर्ड नंबर नहीं करना है, बराबर है, थर्ड नंबर बाद में हम लोग कर लेंगे। चलो जरा फिर से हम लोग असाइनमेंट के अंदर जाते हैं। अब जरा देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर हमें जाना है। अभी डिवाइड की सम कैसे कैसे अलग अलग फॉर्म के अंदर आपको पेपर के अंदर आ सकते हैं, उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल 24 नंबर का क्वेश्चन। देखो कितने अलग अलग फॉर्म के अंदर वो बोर्ड की एग्जाम के अंदर आ चुका है। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट x + 2 is a factor of px = 5x³ + 9x² + 8x + 20। और करके कैसे आ सकता है, if product of two polynomial is 5x³ + 9x² + 8x + 20 and one of the polynomial is x + 2, then find the other polynomial। यानी कि स्टूडेंट ये दो फॉर्म के अंदर आपको बोर्ड की एग्जाम में आ सकता है, बराबर है। दोनों की मेथड सेम है, बट लास्ट में जो स्टेटमेंट लिखना है वही थोड़ा सा चेंज होता है। यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए चैप्टर नंबर 2 में से, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, क्वेश्चन समझ में आए या न आए, पहले डिवाइड कर डालो। डिवाइड कर दोगे तो आपको 3 में से 2 मार्क मिल जाएंगे। भले लास्ट लाइन नहीं लिखोगे बट आप भी लिख पाओगे। चलो तो क्या करेंगे स्टूडेंट, आपको प्रूव करना है कि x + 2 फैक्टर है, या तो अदर वर्ड में क्या है कि भाई अदर पोलिनोमियल फाइंड करनी, कि भाई 2 पोलिनोमियल की प्रोडक्ट आपकी px है, उसमें से एक पोलिनोमियल x + 2 है, अदर पोलिनोमियल फाइंड करनी है। ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले पोलिनोमियल को आप डिवाइड करोगे। चलो पोलिनोमियल को डिवाइड करें, कभी 5x³ + 9x² + 8x + 20 डिवाइड बाय, इसको किससे डिवाइड करना है भाई, हम लोगों को x + 2 से। चेक भी करना है, ये फैक्टर है, क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड नंबर अदर पोलिनोमियल फाइंड करनी, तो अदर पोलिनोमियल फाइंड करनी हो तो भी आपको डिवाइड करना है। चलो डिवाइड करें, पहले 5x³ है तो आपको आइडिया आ गया, ऊपर क्या रखना पड़ेगा भाई 5x², तो इधर क्या आएगा भाई 5x³
प्लस 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 2 5 जा 10x²। चलो माइनस माइनस, देखो 5x क्यूब कट। चलो यहाँ पर साइन चेक करो, प्लस माइनस 9 में से 10 गया, क्या बचा 1, यानी कि x²। चलो उसकी साइन 10 बड़ा है, उसकी साइन माइनस है, इधर क्या आएगा माइनस। चलो ब्रिंग डाउन, क्या करोगे प्लस 8x। चलो माइनस x² लाना है, ऊपर माइनस रखिए, देखो इधर x² और इधर x है, क्या रखेंगे x। चलो इधर क्या आएगा भाई माइनस x², फिर देखो प्लस माइनस माइनस 2x। चलो साइन चेंज करें, प्लस प्लस। चलो x² कट। चलो ऊपर और नीचे वाली साइन चेक करो, इक्वल साइन, इक्वल तो एडिशन 8 प्लस 2 क्या होगा भाई प्लस 10x। ब्रिंग डाउन, क्या करोगे प्लस 20। चलो प्लस 10x आया, तो ऊपर क्या रखेंगे प्लस 10, तो क्या आएगा प्लस 10x प्लस 20 माइनस माइनस। चलो ये क्या हो गया कट, रिमाइंडर आया कितना भाई 0। पहले डिवाइड कर दो, फिर दो क्वेश्चन है, दोनों में कैसे लास्ट स्टेटमेंट लिखना है वो मैं आपको सिखाऊं। पहले डिवाइड पूरा कर लो। चलो स्टूडेंट डिवाइड पूरा हो गया। सपोज फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कि भाई प्रूव दैट x प्लस 2 इज अ फैक्टर, तो उसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देखो इधर रिमाइंडर क्या आया भाई 0, यानी कि फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो तो क्या लिखोगे फर्स्ट नंबर के लिए भाई हियर रिमाइंडर इज 0। सो क्या लिखेंगे x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। देखो स्टूडेंट फैक्टर के लिए असाइनमेंट के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर, आप नजर कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 कराया था, देखो नजर करो, वेरी एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वैसे भी आप फाइंड कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो, बट यहाँ पर दो दो क्वेश्चन थे तो मैंने क्या कर दिया एक ही मेथड काम में लगे। यानी कि देखो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने किया था, वैल्यू रख के रिमाइंडर फाइंड किया, 0 आया तो क्या लिखा इट इज फैक्टर, न आया तो क्या लिखा इट इज नॉट फैक्टर। यानी कि वैल्यू रख के भी आप कर सकते हो। बट सपोज इसमें और के बाद का जो क्वेश्चन है फाइंड द अदर पोलिनोमियल, तो उसके अंदर आंसर क्या लिखना है, तो स्टूडेंट उसके अंदर आंसर आपको ये वाली पोलिनोमियल लिखनी है। सपोज और के बाद का क्वेश्चन है तो क्या लिखोगे सो द अदर पोलिनोमियल, सो द अदर पोलिनोमियल इज, आपका जो qx आया वो अदर पोलिनोमियल है 5x² माइनस x प्लस 10। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी कि फैक्टर वेरीफाई करने का है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, अदर पोलिनोमियल फाइंड करने का समय पे सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट, अब आ गया समझ में। यानी कि डिवीजन ऑफ द पोलिनोमियल के क्वेश्चन पेपर के अंदर अलग अलग फॉर्म के अंदर आ सकते हैं, और जितने फॉर्म में पेपर में आ चुके वो सारे फॉर्म में आपको सिखा दूंगा। यानी कि आपको कोई भी पेपर में प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो दोनों स्टेटमेंट लिख दो। चलो हो गया स्टूडेंट ये वाला सम हमारा।
चलो कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखो सेम है। द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इज 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड वन ऑफ द पोलिनोमियल इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। फाइंड द अदर पोलिनोमियल। डिवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट, या तो ऐसे भी आ सकता है कि भाई प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। यानी कि स्टूडेंट एक बात समझ लो, जब आपको अदर पोलिनोमियल फाइंड करनी होगी वो क्वेश्चन में रिमाइंडर ऑलवेज 0 ही आएगा। कितना आएगा भाई? 0। तो चलो अब पोलिनोमियल को हमें क्या फाइंड करना है? अदर पोलिनोमियल। तो अदर पोलिनोमियल मींस बड़ी पोलिनोमियल को छोटी पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट? तो ये दोनों के अंदर बड़ी पोलिनोमियल कौन से? तो जिसकी डिग्री बढ़े वो बड़ी पोलिनोमियल। तो बड़ी पोलिनोमियल आपकी क्या बनेगी स्टूडेंट? 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। बट उसके अंदर देखो x वाली टर्म मिसिंग है। कौन सी टर्म मिसिंग है? x वाली। तो 0x लगाओगे। डिवाइड कैसे करेंगे? इतना ध्यान रखना है, बड़ी पोलिनोमियल अंदर छोटी पोलिनोमियल बाहर। और बड़ी और छोटी कैसे तय करेंगे? हम लोग फिक्स करेंगे डिग्री के ऊपर से। जिसकी डिग्री बड़ी वो बड़ी पोलिनोमियल वो अंदर आएगी और जिसकी डिग्री छोटी वो बाहर आएगी। क्लियर? तो अंदर क्या लिखेंगे? तो भाई 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट यहां पर x वाली टर्म मिसिंग है। पहले वो चेक करना है, जब भी डिवाइड का सम आए चेक कर लेना है कि क्या मुझे जो पोलिनोमियल को डिवाइड करना है उसके अंदर कोई टर्म मिसिंग है। मिसिंग है तो क्या लगानी पड़ेगी? 0 वाली टर्म। चलो यहां पर लगाए प्लस 0x और लास्ट में क्या है भाई? माइनस 1। चलो इसको किससे डिवाइड करना है आप लोगों को स्टूडेंट? चलो डिवाइड हमें करना है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। चलो अब डिवाइड करें। चलो डिवाइड में पहले देखो इधर x स्क्वायर और इधर 2x क्यूब है, तो क्या लेना पड़ेगा भाई? 2x। 1 2 जा 2, 3 में से 2 डिग्री माइनस हुई x आया, तो क्या बनेगा? 2x क्यूब। 2 2 जा क्या होगा? प्लस 4x स्क्वायर। और देखो 1 मल्टीप्लाई 2x, 0x के नीचे क्या आएगा भाई? 2x। अगर 0x वाली टर्म न लिखते तो आप लोग फंस जाते। क्लियर? चलो माइनस करें, साइन चेंज करें, माइनस माइनस माइनस। चलो 2x क्यूब कर। अब देखो इधर ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो 3 में से 4 गया, क्या आया भाई? माइनस x स्क्वायर। चलो यहाँ पर ऊपर 0 वाली टर्म है, 0 आए तो मैंने क्या सिखाया? नीचे वाले साइन के साथ ये टर्म लिखनी है, यानी क्या लिखेंगे? माइनस 2x। ब्रिंग डाउन क्या होगा भाई? माइनस 1। चलो माइनस है तो ऊपर क्या रखेंगे? माइनस। चलो x स्क्वायर, तो इधर भी x स्क्वायर, तो सिर्फ क्या लेना पड़ेगा? 1। तो आएगा क्या भाई? माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x और प्लस माइनस माइनस 1। चलो साइन चेंज करें, प्लस प्लस प्लस। देखो x स्क्वायर कर, ये 2x भी कर, क्योंकि देखो ऊपर माइनस नीचे प्लस है। और देखो माइनस 1 प्लस 1, रिमाइंडर आया कितना भाई? 0। तो मैंने आपको क्या सिखाया? जब अदर पोलिनोमियल फाइंड करनी होगी रिमाइंडर 0 आएगा। इधर क्या लिखेंगे? सो द अदर पोलिनोमियल इज, क्या लिखेंगे? ये ऊपर आई, कौन सी आई भाई? 2x माइनस 1। और ये सब भी बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है। मार्च 2013 की एग्जाम में आया था। यानी कि स्टूडेंट मैं आपको जो सम कराता हूँ वो फालतू के सम नहीं, बोर्ड की एग्जाम में आ चुके हैं। और आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर तो सिर्फ लिमिटेड सम है। अगर मैं चाहता तो 4 दिन के अंदर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता,
बट आपको कुछ नहीं आता, समझ गए। भले अभी हमारे 5 वीडियो और क्यों नहीं बनते, बट जो भी करेंगे डिटेल में काम करेंगे। चलो स्टूडेंट, 26 नंबर का क्वेश्चन आपको HW में करना है। ये मार्च 2015 में आया था, बराबर है। और इसमें क्या करना है, प्रूव दैट 3x + 7 इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी कि पोलिनोमियल को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा 0, गारंटेड आ जाएगा 0। और लास्ट में क्या लिखेंगे, हियर रिमाइंडर इज 0, सो 3x + 7 इज अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर कर पाओगे? न आए तो मैं बैठा हूं, व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करो। फिर 27 नंबर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px = x³ - 3x² + 4x + 5 is divided by x - 7, यानी कि 27 नंबर भी आपको करना है। देखो 27 नंबर दो मेथड से कर सकते हो, एक तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, या तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए क्या करोगे, x - 2 है तो x = 2 हो जाएगा। कभी x - 2 = 0, देयरफॉर x = 2, और ये वैल्यू पोलिनोमियल में रख दो, यानी कि पोलिनोमियल में x के बदले में 2 रख दो तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। यानी कि दो मेथड से फाइंड कर सकते हो, ये डिवाइड वाली मेथड या तो कौन सी भाई, वैल्यू रखने वाली। सेम स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28 भी आपको करना है। और देखो तो उसमें लास्ट में क्या लिखा है, फाइंड rx। फाइंड rx का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, रिमाइंडर फाइंड करना है। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बोलो, कर पाओगे? फिर क्वेश्चन नंबर 29 भी आपको खुद करना है। देखो ये जो 29 नंबर है वो 24 की तरह भी आ सकता है, 25 की तरह भी आ सकता है, यानी कि 29 नंबर तक के क्वेश्चन आप खुद करोगे। जो भी न आए मुझे सेंड करना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको सेंड करूंगा। क्लियर? तो आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।